3, 2, 1 स्टार्ट। कांग्रेस आलकमान मंगलवार को पहली बार शक्ति के मूड में नजर आया। आमतौर पर अपने बागी नेता कार्यकर्ताओं के खिलाफ हाथाजोड़ी का व्यवहार रखने वाले पार्टी नेतृत्व के राजस्थान में पार्टी संगठन और सरकार में चल रही खींचतान और कुछ नेताओं के बगावती तेवरों पर कठोरता दिखाते हुए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्य के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित उनके साथी दो बागी मंत्रियों पर कार्यवाही की। पार्टी विधायक दल की 2 बैठकों से लगातार अनुपस्थित रहने के बाद की गई इस कार्यवाही में तीनों को उनके पदों से मुक्त कर दिया गया है। यद्यपि उनकी पार्टी सदस्यता बरकरार रखी गई है। पार्टी ने उनके साथ विद्रोही तेवर दिखा रहे कुछ अन्य विधायकों पर अभी कोई कार्यवाही नहीं की है। शायद इसके पीछे वजह इस कहानी का अगला अध्याय हो, जिसमें देर सवेर सरकार को विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने की जरूरत पड़े। हालांकि पार्टी दावा कर रही है कि उसके पास 200 सदस्यीय विधानसभा में पूर्ण बहुमत है, लेकिन तब भी शायद वह बागियों को सख्त कार्यवाही के बीच वापस लौटने का एक और मौका देना चाहती हैं। कांग्रेस ही नहीं, पिछले सालों में देश के तमाम राजनीतिक दल अनुशासनहीनता के मामलों में कमजोर पड़ते दिखे हैं। हर चुनाव चाहे वह लोकसभा विधानसभा का हो या फिर अन्य स्थानीय संस्थाओं का, बागियों के लिए स्वर्णिम अवसर बन गए हैं। ऐसे ही समय एक नेता कार्यकर्ता बागी बनते हैं और 6 वर्ष के लिए निष्कासित पुराने बागी ससम्मान पार्टियों में लौट आते हैं। इसका असर यह होता है कि पार्टी की रीति नीति या उसके निर्देशकों का विरोध करने वालों के हौसले बुलंद होते जाते हैं। तब दलीय अनुशासन का भगवान ही मालिक होता है। पैरा सचिन पायलट पिछले 2 सालों से नाराज थे। दिसंबर 2018 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव के वक्त वे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। अगला मुख्यमंत्री कौन हो, से शुरू हुई तकरार अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनने के बाद और बढ़ गई। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ के साथ उप मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन पायलट ने वैसा नहीं किया। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मुख्यमंत्री के साथ उनके मतभेद लगातार सामने आते रहे हैं। जब 2 शीर्ष नेताओं में ऐसा टकराव होता है तो पार्टी में नीचे तक अनुशासन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। विवाद दूर करने में आलकमान की निष्क्रियता से बात और बिगड़ती चली गई। अब बागियों
पर कार्यवाही करके पार्टी से सख्त संदेश दिया है। विराम। प्रश्न इस बात का है कि राजनीतिक दलों को किस बात का डर सताता है कि वे अपने बड़े नेताओं पर कार्यवाही नहीं कर पाते। जहां ज़रूरत हो, पहले समय से समझना और नहीं माने तो सख्त कार्यवाही करना, तत्कालीन तौर पर भले ही नुकसान पहुंचाए लेकिन दीर्घकाल में फ़ायदेमंद रहता है। विराम। ऐसा हुआ होता तो कांग्रेस और न मध्य प्रदेश की अपनी सरकार खोनी पड़ती और न ही राजस्थान में यह स्थिति बनती। विराम। राज्य की कांग्रेस सरकार के लिए भी आगे आने वाला समय हर दिन चुनौतियों का होगा। विराम। ये पार्टी के अंदर से भी होगी और बाहर भाजपा से भी। विराम। स्टॉप।